हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टैरो विद शिवी चपाले। डियर, कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से अपने वर्क कर रहे हैं। चैनल पर आए तो रिक्वेस्ट करूंगी सब्सक्राइब करें इस चैनल को। वीडियो पसंद आता तो लाइक दिस वीडियो। शुरू करेंगे गाइस आपकी रीडिंग। ये जनरल, कलेक्टिव और टाइमलेस रीडिंग है। आपसे जितना रेजोनेट करे उतना रखिए। एंड ये रीडिंग मैरिड, अनमैरिड, मेल, फीमेल सभी ज़ोडिएक साइंस के लिए भी है। शुरू करते हैं हम आपकी रीडिंग, देखते हैं क्या निकल के आता है। इस रीडिंग के पूरे चार्जेस हम हरिहर को देते हैं और देखते हैं कि क्या एनर्जी है। ठीक है, सो करंट एनर्जी क्या है आपके पर्सन की? आपके पर्सन आपको चेस कर रहे हैं। आप अपने पार्टनर का नेम कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, हरिहर को ग्रैटिट्यूड शो कर सकते हैं। आपके पार्टनर आपको चेस कर रहे हैं और इनकी इच्छा है कि आप इनकी तरफ देखें, पलट के देखें आप इनकी तरफ। ठीक है, इनको बहुत स्ट्रॉन्ग गाइडेंस आ रही है आपको लेकर। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि आपने पूरी एनर्जी इस पर्सन से अपनी हटा ली, इस वजह से ये पर्सन आपको चेस कर रहे हैं। ठीक है, इस पर्सन की लाइफ में आपके बिना आई थिंक स्ट्रगल भी क्रिएट हो रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ से इस पर्सन को एक लेसन मिला है कि जब आप इस पर्सन की लाइफ में नहीं होते हो तो इनको कितना स्ट्रगल अकेले फेस करना पड़ता है। तो ऐसा ही स्ट्रगल आपको भी फेस करना पड़ता है जब ये पर्सन आपका सपोर्ट नहीं करते हैं। तो इस पर्सन को जब आपका सपोर्ट नहीं मिला तो इन्हें रियलाइज़ हुआ कि इनको भी आपका हमेशा सपोर्ट करना चाहिए। ठीक है, अगर आप इनका करते हैं तो इनको भी आपका करना चाहिए। अदरवाइज़ कितनी परेशानी, कितनी ज़्यादा तकलीफ़ होती है जब हम एक दूसरे को, जब तकलीफ़ में हो कोई व्यक्ति और हम उसे अकेला छोड़ देते हैं। ठीक है, कोई व्यक्ति आपके लिए सहारा ढूंढ रहा है या वो चाह रहा है कि कम से कम आप तो उसका साथ दो, आप तो उसके साथ खड़े हो, और आप ही अपने हाथ पीछे खींच लो या आप ही वहां से भाग जाओ, तो कितना बुरा लगता है, कितना स्ट्रगल बन जाता है लाइफ के अंदर। ऐसा इस पर्सन को रियलाइज हुआ है या इस पर्सन की लाइफ में ऐसी सिचुएशन बनी है जिसकी वजह से इस पर्सन को लग रहा है कि आपको कभी अकेला नहीं छोड़ेंगे किसी भी परिस्थिति में। या आपके हस्बैंड वाइफ जो भी हैं, इन्होंने अगर आपको परिस्थिति में अकेला छोड़ने की गलती की है तो सेम परिस्थिति इस पर्सन के जीवन में भी उत्पन्न हो चुकी है। यहाँ पर इस पर्सन का कहना एक चीज और है कि जिस चीज की हम कदर नहीं करते परमात्मा उसको हमसे छीन लेता है। इसलिए जो प्राप्त है वही पर्याप्त है। उसमें कमियां निकालने से बेहतर है कि उसके साथ अच्छे से रहा जाए और उसके लिए खुद को बदला जाए, ना कि उसको बदलने के चक्कर में उसे लाइफ से बाहर निकाला जाए। ये इस पर्सन का एक मैसेज है जो ये आपको देना चाहते हैं, जो ये कह रहे हैं कि इन्होंने सीखा है कि जो भी प्राप्त है वो पर्याप्त है, उसके लिए खुद को परिवर्तित किया जाए। ठीक है, वो किसी मकसद से आपको मिला है, ना कि उसमें कमियां निकाल कर उसको लाइफ से बाहर निकाला जाए और बेहतर की तलाश में घूमा जाए। नहीं तो फिर वो भी नहीं मिलता जो आपको पहले मिला था। ठीक है, मतलब अगर ज़्यादा ही आप इस तरह की एनर्जी में रहते हो तो फिर वो भी चला जाता है जो परमात्मा ने आपको अपनी इच्छा से दिया था। ठीक है, सो परिवर्तन इस पर्सन के अंदर बहुत आए हैं। यहाँ पर मून की एनर्जी है। वही मन का जो था ना, सारा गेम मन का है। यहाँ पे मैनिफेस्टेशन में आपका जो मून है वो बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, चंद्रमा। और यहाँ पर सारे लोग जो हैं वो मन से ही सबसे ज़्यादा व्यथित रहते हैं, क्योंकि उन्हें कोई क्लैरिटी नहीं रहती कि उनका जीवन किस दिशा में जा रहा है। ना उन्हें करियर की क्लैरिटी, ना उनको पर्पस की क्लैरिटी, ना उनको लव लाइफ की क्लैरिटी। तो यहाँ पर इम्पॉर्टेंट होता है कि पहले आप मून की एनर्जी को ठीक करें, पहले आप सबकॉन्शियस का कचरा साफ करें जो सबकॉन्शियस में ऑलरेडी भरा पड़ा है। जब सबकॉन्शियस की हीलिंग होगी तो बहुत सारे इश्यूज क्लियर हो जाएंगे, तब जाकर क्लैरिटी मिलेगी और उसके बाद हम अच्छा मैनिफेस्ट कर सकते हैं कि हम क्या चाहते हैं। नहीं तो जब तक हमारा सबकॉन्शियस भरा हुआ है चीज़ों से, तब तक वही वही पैटर्न्स रिपीट होंगे जो सबकॉन्शियस के पैटर्न हैं। वो बार बार रिपीट होंगे, वही वही चीज़ें बार बार मैनिफेस्ट होंगी, सेम तरीके का पेन, सेम तरीके के लोग। ठीक है, जब तक वो हील नहीं हो जाता। राइट, तो यहाँ पर मून की एनर्जी ने इस पर्सन को डिस्टर्ब किया था पास्ट के अंदर, जो कि मुझे लगता है हील हुआ है। ओके, धक्का खाने के बाद तो सभी सीख जाते हैं, कोई बड़ी चीज़ नहीं है। ये पर्सन यहाँ पर आपको ही मैनिफेस्ट कर रहे हैं। ठीक है,
यस, यहाँ पर इस पर्सन की एनर्जी में अब मैनिफेस्टेशन है यहाँ पर। अभी तक तो मुझे लगता था कि ये पर्सन परफेक्शन की तलाश में बाहर भटक रहे थे, लेकिन इनको समझ में नहीं आ रहा था कि इनको चाहिए क्या है। अब मुझे लगता है मून की एनर्जी इस पर्सन की बैलेंस हुई है, क्योंकि बहुत सारी मुझे चंद्रमा की एनर्जी दिख रही है, बहुत सारी। तो मुझे लगता है कि वही मैंने जो अभी कुछ कुछ समय पहले शॉर्ट रीडिंग अपलोड किया ना, उसमें भी मैंने वो सबकॉन्शियस का मैसेज दिया था। आप शायद नहीं देखी हो तो जाकर देखो, काल भैरव वाली एनर्जी जो आई थी निकल के, उसमें यही चल रहा है आपके साथ भी, जो रीडिंग में निकल के आया है। आप चाहो तो जाकर देख सकते हो, आपको नीचे ही मिल जाएगी शॉर्ट रीडिंग, ठीक है। शॉर्ट्स में अपलोड हुई थी वो। उसमें सेम मैसेज था कि आपका जो है वो सबकॉन्शियस फियर, इल्यूजन, डिल्यूजन, ठीक है, जो भी सबकॉन्शियस पैटर्न, ये सब ही मतलब जितने भी है एनर्जी, ये सारी एनर्जी क्लियर हो रही है, क्लेंजिंग चल रही है, ताकि आप मैजिशियन की एनर्जी में सही चीज़ को मैनिफेस्ट कर पाओ जो आपके लिए बनी है, वही पैटर्न्स दोबारा मैनिफेस्ट ना हो, ठीक है। वही सेम एनर्जी आपके पर्सन की भी है, तब जाकर तो कनेक्शन मैनिफेस्ट होगा, नहीं तो क्रॉस रोड पर ही रहोगे आप लोग। जब तक हीलिंग जर्नी में हो, जब तक चीज़ें क्लियर ना हो जाए, भागना मत। मैं तो बहुत सही गाइड करती हूँ, आपको गाइडेंस गलत लगे तो आपकी प्रॉब्लम, लेकिन जब तक आपको क्लैरिटी ना मिल जाए ना, और जब तक आपको आपके क्वेश्चन के आंसर्स ना मिल जाएं, जब तक यूनिवर्स की हरी झंडी आपको ना दिख जाए, ग्रीन सिग्नल, तब तक भागना मत। तब तक हील करते रहना खुद को, और यूनिवर्स को अलाउ करते रहना, हार्ट चक्र हीलिंग, ग्रोथ, सब कुछ अलाउ किए रहना, सरेंडर, कंप्लीट सरेंडर, ठीक है, ताकि वही चीज़ें मैनिफेस्ट ना हो, ताकि आप वहां से ऊपर उठ पाओ। ऐसा मैसेज आ रहा है, इसलिए बताया मैंने आपको। मतलब गिव अप नहीं करना है कुल मिला के। ये मत सोचना कि समय जा रहा है और अब मैं गिव अप कर दूं, नहीं नहीं नहीं, आपका बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है ये, ठीक है। यहाँ पर ये पर्सन ऐसा कहने की कोशिश कर रहे हैं कि पास्ट में इस पर्सन को ऐसा लग रहा था किसी ने इस पर्सन को आपसे ज़बरदस्ती दूर करने की कोशिश की थी, ठीक है। ये पर्सन आपसे दूर जाना नहीं चाह रहे थे, लेकिन किसी ने कुछ तो भी ऐसा किया था कि पर्सन आपसे दूर करने की कोशिश की गई थी। हो सकता है कि आप दोनों का पास्ट में डिवाइन इंटरवेंशन हुआ हो, या फिर यूनिवर्स को जैसे ही आपने सरेंडर किया, आप दोनों के बीच में सेपरेशन क्रिएट हुई हो, ठीक है। सरेंडर के बाद सेपरेशन क्रिएट होती है, इंटरवेंशन के बाद सेपरेशन क्रिएट होती है, लेकिन पर्सन कह रहे हैं मैं चाह नहीं रहा था या चाह नहीं रही थी, पर फिर भी हुआ। तो ऐसा क्यों होता है? ऐसे इसीलिए होता है क्योंकि आपको एनर्जी का गेम नहीं मालूम। आप सामने वाले को समझा रहे हो, पर वो समझ नहीं पा रहा है, क्योंकि आप कहीं न कहीं आप वही सबकॉन्शियस का, जो आपका पास्ट का है, पास्ट लाइफ का, वही चीज़ें आमने-सामने आने के बाद ट्रिगर हो रही हैं, और आप दोनों हर्ट हो बहुत अधिक, एक-दूसरे को आप परेशान कर रहे हो, लेकिन आप दोनों एक-दूसरे को हील नहीं कर पा रहे हो, एक-दूसरे से झगड़ रहे हो। जब झगड़-झगड़ के आप थक जाते हो, तब जाकर आप सरेंडर करते हो। जैसे ही आप सरेंडर करते हो, यूनिवर्स सेपरेशन डाल देता है, क्योंकि आपको हीलिंग की ज़रूरत है, झगड़े की नहीं। और एक-दूसरे के साथ रहकर आप हील नहीं कर पाओगे, क्योंकि आपके सबकॉन्शियस को हीलिंग की ज़रूरत है, या फिर आपको चेतना उठाने की ज़रूरत है अपने। आपकी जो चेतना में अशुद्धि है, जो भी आपका पास्ट लाइफ ट्रॉमा है, ठीक है, उस वो गंदगी को साफ़ होने की ज़रूरत है, और वो अलग-अलग रहकर ही साफ़ होगी सेपरेशन में। तब जाकर आप अपने लेसन्स को लर्न करके आपकी सोल ग्रोथ होगी, आप असेंड होगे। तो ये एक कारण है कि मतलब व्यक्ति चाहता नहीं कई बार सेपरेशन, लेकिन फिर भी इतना ट्रॉमा क्रिएट हो जाता है, या फिर इतनी ज़्यादा मतलब चीज़ें बिगड़ जाती हैं कि मजबूरन उससे सेपरेशन परमात्मा को डालना पड़ता है, ठीक है, आपको हील करने के लिए। नहीं तो आप और ज़्यादा ट्रॉमाटाइज्ड हो जाओगे। और एक व्यक्ति की हीलिंग सोचो कि दूसरे व्यक्ति को हील कर रही हो, तो नहीं, उस व्यक्ति को ये समझ ही नहीं आ रहा है कि मेरे पार्टनर की कदर क्या है। वो अपना वो एनर्जी को वो अपने घमंड में इस्तेमाल किए जा रहा है, तो वो सही कर्मा क्रिएट करने की बजाय गलत कर्मा और क्रिएट किए मार रहा है। इस वजह से भी यूनिवर्स सेपरेशन डाल देता है। डीएफ की एनर्जी डीएम को नहीं लेने देता है, क्योंकि डीएम आपकी एनर्जी से आगे नहीं बढ़ते, सोल ग्रोथ नहीं करते, बल्कि उसको मैट्रिक्स में खर्च करते रहते हैं, ठीक है, कभी इस चीज़ में, कभी उस चीज़ में, कभी ये पाने में, कभी वो पाने में। और यहाँ पर आप मतलब ट्रॉमा आपको ट्रॉमा लगने लगता है, और उसको ये चीज़ समझ में भी नहीं आती, उसको आप समझ में ही नहीं आते कि आपके साथ आकर प्रॉब्लम क्या है, आप इतने लो पर क्यों जाते जा रहे हो। तो आपको अपनी एनर्जी को हाई करने के लिए फिर कट ऑफ करना पड़ता है अपने ही पार्टनर को। यूनिवर्स खुद ही कर देता है, ठीक है। यहाँ पर किसी जर्नी का टैग मत ले लेना, हम तो सबके साथ एनर्जी लेकर चल रहे हैं, ठीक है। हम तो यहाँ जनरल रीडिंग करते हैं, तो इसी जर्नी से इसको रिलेट करके मत समझो, इसको ऐसे ही समझो कि कोई व्यक्ति इसके साथ रहकर आप
आपकी एनर्जी हाई नहीं हो पा रही थी और आपको बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस क्रिएट हो रहा था, उससे जो आपका सेपरेशन क्रिएट हुआ है उसकी बात हो रही है। ठीक है, ऐसा इंसान जिसके साथ वो खुश था उसके साथ वो क्यों कनेक्शन ब्रेक करना चाहता होगा। लेकिन जब कोई इंसान आपका स्टैंड ही नहीं ले रहा और आपको समझ ही नहीं रहा है, ठीक है, तो वहाँ पर तो यूनिवर्स सेपरेशन डालेंगे ही ना। तो ऐसी एनर्जी आ रही है। आई होप आप समझ गए होगे। सारा दुख आप ही काहे को उठाओ, थोड़ा तुम भी उठा लो। एक तो पता है आपका पर्सन कान का कच्चा भी था, इसलिए भी यूनिवर्स ने इस पर्सन को आपसे दूर जाने दिया। ये भी मैसेज आ रहा है, यहाँ पे चैनल हुआ है। कान दिखा है बहुत बड़ा, आपका पर्सन कान का कच्चा था। ये भी एक कारण है कि परमात्मा ने इसको आपके साथ सेपरेट होने दिया। ये नहीं चाहता था आपका पार्टनर आपसे सेपरेशन, बिल्कुल नहीं चाहता था। इसका दिमाग ना डिस्टर्ब हुआ बीच में, या फिर कहें कि जिस काम को परमात्मा को अंजाम देना है उसको कौन ही रोक लेगा। डिवाइन इंटरवेंशन से ही सेपरेशन क्रिएट हुई है। ये नहीं चाह रहा था सेपरेशन। परमात्मा ने जानबूझ के आप दोनों को अलग किया है या सेपरेशन क्रिएट किया, या फिर कहीं यूनिवर्स ने इस पर्सन का ईगो हाई कर दिया हो सकता है, ताकि सेपरेशन हो जाए। क्योंकि ये पर्सन कान का बहुत कच्चा था। ठीक है, कान का कच्चा होने का मतलब क्या होता है? एक ऐसा व्यक्ति जिसके कान में आप कुछ भी भरोगे तो वो अपनी बुद्धि का इस्तेमाल नहीं कर पाएगा। ठीक है, वो मैनिपुलेट हो जाएगा बहुत जल्दी। और जब कोई व्यक्ति आपके लिए मैनिपुलेट हो जाए या कान का कच्चा हो, तो उसके साथ मैरिज या उसके साथ मैरिड लाइफ में रहना तो आपके लिए मतलब किसी ट्रॉमा से कम नहीं होगा। चाहे आप लड़की हो चाहे आप लड़का हो, अगर आपका पार्टनर आपको समझता ही नहीं और औरों की बोली हुई बातों में भरे में आ जाता है, मैनिपुलेट हो जाता है, कान का कच्चा है, तो वो आपका कभी सपोर्ट ही नहीं करेगा, ना वो कभी आपका समर्थन करेगा और ना ही वो कभी आपके लिए स्टैंड लेगा। और ये परमात्मा बहुत अच्छे से देख रहे थे इस पर्सन के लिए कि आपके पार्टनर के अंदर ये कमी है। ये पर्सन आपसे सेपरेशन कभी नहीं चाहते थे। ये रीडिंग में निकला है, लिटरली वो नहीं चाहता था आपसे सेपरेशन, ये नहीं चाहती थी सेपरेशन। यूनिवर्स ने कराया क्योंकि वो आपको लेकर सीरियस नहीं थे, या फिर उतनी वैल्यू उनको आपकी समझ में नहीं आ रही थी, या फिर उन्हें आपके अंदर कमियां दिख रही थी, या फिर ये कान के कच्चे थे। ये भी मैसेज आया है। ठीक है, तो फैमिली अगर इंटरफेयर करती तो ये पर्सन कभी आपका स्टैंड नहीं लेते, हमेशा अपने फैमिली की तरफ ज़्यादा खड़े होते या होती, जो भी है। ठीक है, और आपको सफ़र करना पड़ता। इसलिए यूनिवर्स ने आपको कहा कि अपनी एनर्जी खींच लो इस पर्सन पे से पूरी। इनको अपने लेसन्स को लर्न करने दो, इनको अपनी बुद्धि को थोड़ा सा बढ़ाने दो, इनको अवेकनिंग से जाने दो या असेंट होने दो, इनको समझने दो कि सही क्या है और गलत क्या है। क्योंकि अगर कोई और पर्सन को भर सकता है तो मतलब इसका मतलब ये है कि आपकी ज़िंदगी ऐसे उस तरीके से है कि मतलब हैंग्ड एनर्जी हो जाती है। फिर तो वो कि आप लटके हुए हो, व्यक्ति आपका फैसला करने वाला है। ऐसा नहीं होता भाई, आपको स्टैंड लेना पड़ेगा, ऐसा थोड़ी होता है। ठीक है, कि आप किसी भी व्यक्ति को कटघरे में खड़ा कर दो कि तुमने ऐसा ही किया क्योंकि मेरे सब लोग ऐसा बोल रहे हैं कि तुम ऐसे हो। ये एनर्जी दिख रही है यहाँ पे। किसके साथ ये फुल ऑन रेजोनेट करती है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और अगर कोई भी चीज़ आपको रीडिंग की ट्रिगर कर जाए ना, तो उसको समझा करो कि मुझे ट्रिगर क्यों किया, बजाय इसके कि आप उस पर रिएक्ट करो। ठीक है, या फिर आप कमेंट सेक्शन में तरीके से लिख भी सकते हो कि दी मुझे ये चीज़ ट्रिगर क्यों किया। आखिर अगर मैं पढ़ूंगी डेफिनेटली रिप्लाई करूंगी। ठीक है, पर तरीके से, राइट। तो ये मैसेज आ रहा है जो मुझे मिला यहाँ पर आप लोगों के लिए। लेकिन अभी इस पर्सन की बुद्धि खुद से ही चलना स्टार्ट हुई है। इस पर्सन ने खुद से सारी चीज़ों को अंडरस्टैंड किया। अब ये पर्सन कभी भी भरे में नहीं आएंगे। मतलब कोई अगर इस पर्सन को इनके कान में भरने की कोशिश करेगा आपके खिलाफ, या जो ये पास तक थे कान के कच्चे, अब ये पर्सन बिल्कुल वैसे नहीं है। सो आप दोनों के बीच में जितनी थर्ड पार्टीज थी, कोई भी हो, कोई भी, वो सारी यहाँ पर खत्म होती हुई नजर आ रही है। कि आपके पर्सन की बुद्धि खुल गई है। आपकी तो हमेशा से खुली थी, आप तो अपनी तरफ से थर्ड पार्टी कभी लाई नहीं। आपके पर्सन की तरफ से ही कभी कोई बोल रहा था, कभी कोई बोल रहा था, कभी कोई मैनिपुलेट कर रहा था, कभी कोई मैनिपुलेट कर रहा था। तो इस पर्सन ने भी सब अंडरस्टैंड किया है, राइट। ये मैसेज आ रहा है। ओके गाइस, चलिए देखते हैं आपके लिए कार्ड्स क्या बताते हैं। चलिए देखते हैं गाइस आपके पार्टनर की करंट एनर्जी क्या है। क्या है मेरे व्यूअर्स की पर्सन की करंट एनर्जी? एस ऑफ वॉन्ड्स,
एक ही सॉन्ग बज रहा है बार बार। बेपनाह प्यार है आजा, तेरा इंतजार है आजा, सोना सोना लम्हा लम्हा। यहाँ हा हा हा। आपके पर्सन की कार्मिक एनर्जी यहाँ पर क्लियर हो रही है गाइस। आपके पर्सन कार्मिक साइकिल एंड कर रहे हैं। इस पर्सन को यही सीखना था। इस पर्सन को 3 चीज़ें सीखनी थी। एक तो आपकी कद्र, आपकी वैल्यू करना सीखना था, आपके लव को एक्सेप्ट करना था इस पर्सन को, मतलब कि इनको अपनी फीलिंग्स को एक्सेप्ट करना था। दूसरा लेसन इस पर्सन का था कि इस पर्सन को फ्रीडम को चूज करना था, मतलब जो ये एक सामाजिक एनर्जी होती है जिसमें इंसान अपने आप को चूज नहीं करता, सेल्फ लव नहीं करता, यहाँ पर वो एनर्जी थी। और तीसरा इस पर्सन का था कि इनको जो आपके खिलाफ यहाँ वहाँ से मैनिपुलेट हो जाते थे या श्योरिटी नहीं आती थी इस पर्सन को, वो क्रॉस रोड की एनर्जी रहती थी इस पर्सन की कि तुम मेरे कौन मैं तुम्हारा कौन, क्लियर नहीं थे या क्लैरिटी नहीं थी, वो इस पर्सन को क्लियर करना था। और जैसी वो एनर्जी क्लियर हो रही है इस पर्सन की कार्मिक साइकिल खत्म। कहते हैं कर्मा साइकिल में आप जाते हो, पैटर्न आप रिपीट करते हो, ये तब तक होता है जब तक आप लेसन लर्न नहीं कर ले। तो लेसन इस पर्सन के यही बन रहे थे। सबसे पहले इस पर्सन को इस चीज़ की अनुभूति होनी ज़रूरी थी कि ये पर्सन चाहते क्या हैं, क्योंकि ये पर्सन ईगो में ज़िंदगी को ज़्यादा जी रहे थे और मुक्त नहीं थे। मुक्त होने का मतलब है कि इस पर्सन की 5 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी, बहुत सारे लोगों का इन्फ्लुएंस इस पर्सन के ऊपर था, या फिर कहेंगे बहुत सारे लोगों के अंडर में ये पर्सन काम कर रहे थे। या फिर होता है ना कि कई बार बहुत सारे लोग आपको समझा रहे हैं ये नहीं, ये कर लो, ये नहीं, ये कर लो, ये नहीं कर, व्यक्ति अपने दिमाग से डिसीजन ले ही नहीं पा रहा है, उसके कान का कच्चा उसको सबने भर दिया, उसने वैसे ही निर्णय ले लिया, उसके बाद अब वो भुगत रहा है निर्णय अपने। तो इस पर्सन को लेसन लर्न करने थे कि अपनी बुद्धि से निर्णय लेना किसे कहते हैं, अपनी बुद्धि से कुछ लेसन पर्सन को लर्न करने थे। मुक्ति इस पर्सन को चूज करनी थी। फूल की एनर्जी है कि मुझे फ्रीडम चाहिए, आत्मा की कॉलिंग होती है फ्रीडम, लेकिन वो चूज नहीं कर पाती। वो पहले चूज करती है कि अरे सब कह रहे हैं तो कर लेते हैं। जब उसे समझ में आ जाता है कि सबने तो मेरी फजीयत करा दी तब वो एक्सेप्ट करती है कि ठीक है मुझे फ्रीडम में आना है। तब जाकर पैटर्न ब्रेक होता है, कार्मिक साइकिल क्लोज होती है। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट था आपकी कद्र करना। भोले तो भोले ही हैं। भोले पता है जितनी भी डिवाइन फैमिलीज हैं बहुत लाडली हैं भोले की, ठीक है। भोले बाबा की सारी ही जितनी डिवाइन फैमिलीज हैं बहुत ही ज़्यादा लाडली हैं, ठीक है। तो जब भी इस तरह से कोई भी फीमेल नहीं मेल, जो भी डिवाइन फैमिली एनर्जी में है, कोई भी इंसान मेल हो चाहे फीमेल, जब भोले बाबा के पास जाकर उसको सरेंडर करते हैं, उनको सरेंडर करके कहते हैं भगवान मैं क्या करूं, मेरा पार्टनर मुझे समझता ही नहीं, कुछ करो, तो भोले बाबा सबसे पहले सेपरेशन डाल देते हैं। कहते हैं मेरे लाडले बच्चों को तुम बहुत परेशान कर रहे हो, ठीक है। और फिर उनके बच्चों को वो जागृत करते हैं, पहले इल्यूजन ब्रेक कर देते हैं, भ्रम तोड़ते हैं और जागृत करते हैं कि तुम पहले सच्चाई देखो और सीखो कि होता क्या है, क्या होता है, कैसे होता है, क्यों होता है, इसका क्या कारण है। कोई आपसे ऐसा व्यवहार कर रहा है तो क्यों कर रहा है, आप खुद को कहाँ इग्नोर कर रहे हो, लोग आपको कहाँ इग्नोर कर रहे हैं, खुद का स्टैंड क्या लेना है, कैसे लेना है, सब सिखाते हैं आपको, क्योंकि पिता है ना। और डिवाइन फैमिली सारी लाडली होती हैं, एक तरीके से कहें भोले बाबा की लाडली, ठीक है, लाडली बिटिया, ठीक है, लाडला बेटा, ओके। तो भगवान बहुत प्यार करते हैं, उनको पता है कि जो आपका जो लव है बहुत प्योर है, प्योर, ठीक है। सो इस वजह से यहाँ पर एनर्जी निकल के आ रही है हार्ट चक्रा की। जब आपकी सारी एनर्जी क्लियर हो जाएगी, आपको बहुत क्लियर कर देंगे, वो आपके पार्टनर को सुधार देंगे, सिखा देंगे, तब जाकर यूनियन की एनर्जी आती है। इसीलिए कहते हैं बोले आप परीक्षा लेते हैं, हरी परीक्षा लेते हैं। हरी का भी सेम काम है, उनका भी सेम काम है, ठीक है। वो दोनों ही एक ही तरीके से काम करते हैं। पहले आपकी इल्यूजन ब्रेक करते हैं, भ्रम तोड़ते हैं, पहले आपको जागृत करते हैं, अहंकार खत्म करते हैं। आपने वो गणेश भगवान वाला देखा होगा, जब गणपति बप्पा को उन्होंने उनके सर को अलग कर दिया था, ठीक है। तो सबकी परीक्षा ली उन्होंने, अशोक सुंदरी की परीक्षा उन्होंने ली, कार्तिकेय जो उनके पुत्र उनकी परीक्षा उन्होंने ली, गणपति बप्पा की परीक्षा उन्होंने ली, माता पार्वती की परीक्षा उन्होंने ली, और अपने सारे भक्तों की परीक्षा वो लेते हैं। परीक्षा कुछ नहीं, प्रिपरेशन है उनकी परीक्षा, और कुछ नहीं, प्रिपरेशन है। जिस चीज़ की तुमने मांग की उसके लिए हम तुम्हें प्रिपेयर करते हैं, ठीक है। और तुमको बहुत अच्छी चीज़ों से नवाजेंगे उसके बाद। तो और जो चीज़ तुम्हें देने वाले हैं, पहले वो इंसान, वो चीज़ है, वो तुम्हारी सब कदर करना तो सीख लें, उसके बाद हम तुम्हें दें, वहाँ जाने दें। निकल के दिन फिर तुम रोगे और हमारे पास ही आओगे, लौट के जाओगे कहाँ। मान लो अगर आज हमने तुम्हें कोई ऐसा वरदान दे भी दिया, ठीक है, जो तुमने मांगा, और हमने कह दिया तथास्तु, तो भी तुम्हें रो गा के कल लौट के आना वापस यहीं है, क्योंकि तुम
ना तुम ठीक थे ना सामने वाला ठीक था, ठीक है, परेशान थे और परेशान कल फिर से हो गए और फिर लौट के यहीं आओगे, तो इससे अच्छा है लौटो, कल लौटो, तो इससे अच्छा आज ही सब काम किए दे रहे हैं। सो यस, ये आपकी कनेक्शन में डिवाइन इंटरवेंशन थी पास्ट के अंदर। और सबसे बड़ा लेसन पता है यहाँ कम्युनिकेशन का भी था। आपका पार्टनर एक्सप्रेसिव नहीं है, वो जो सोचता है जितना फील करता है उतना बोलता नहीं है, इसी वजह से बहुत मिसअंडरस्टैंडिंग होती है। ठीक है, वो महसूस बहुत कुछ करता है लेकिन ना वो आपसे बोल पाता है ना औरों से बोल पाता है कि वो क्या सोचता है, क्या चाहता है, क्या चाहती है। ठीक है, तो उसका यहाँ पर थ्रॉट चक्रा भी हील होना बहुत ज़रूरी था कि ताकि वो अपना स्टैंड लेना सीख सके और अपनी बात खुलकर बोल सके कि मैं क्या चाहता हूँ, ना कि कान का कच्चा बनकर सबकी सुन लो और अपना एक्शन ले लो, उसके बाद पछताओ कि मैंने क्या किया है। तो बहुत इंपॉर्टेंट था यहाँ पर कि आपका थ्रॉट चक्र हील हो, आपका नहीं आपके पर्सन का, और वो एक्सप्रेसिव करना, एक्सप्रेसिव एनर्जी में आए, एक्सप्रेस करना सीखें कि मैं क्या चाहता हूँ, मेरी क्या इच्छा है, मेरी क्या मर्जी है, मुझे क्या चाहिए। ठीक है, और फिर उसके लिए स्टैंड लें। ओके, तो इस पर्सन की परीक्षा ली है भगवान ने। भोले तो भोले हैं भोले भंडारी, हमारे त्रिपुरारी, हे प्रभु तुम्हारी माया अपरंपार है। सो गाइज, ये आप लोगों की रीडिंग है। आई होप आपको ये रीडिंग बहुत इंटरेस्टिंग लगे तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। वीडियो पसंद आता है लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू गाइज, बाय।